आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली, बदायूं और एटा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:05 पर बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:05 पर एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 80 सीटों का जिम्मा यहाँ पर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर रखा है और पूरा विश्वास बीजेपी यहाँ पर जताती है। और इसी को सच साबित करने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली, बदायूं और एटा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:05 पर बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 1:30 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3:05 पर एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज यूपी के 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और बेहद अहम ये दौरा होने वाला है। लगातार ताबड़तोड़ जो है दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। इसी के साथ बदायूं से हमारे साथ नियाजी जुड़ गए हैं, नियाजी खान। सबसे पहले आपके पास आते हुए लालचंद, जिस तरीके से बीजेपी अपना रोड मैप बना रही है, क्या लग रहा है इन 3 जिलों के दौरे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद? निशु, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है और 2 चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है, तीसरे चरण की सभी पार्टियां तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है और 75 जिले हैं, 75 जिलों का लगातार उन्होंने चुनाव से पहले भी दौरा करते हुए दिखाई दिए, तमाम सौगात देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दोबारा सत्ता में आए हैं और 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, उन उपलब्धियों को जहां वो गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं 10 साल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में बैठकर जो काम किया है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम हो जाता है उनका दौरा। और ये वजह आप देखिए निशु, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, सभी लोग लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते और बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के नाते जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हर दिन देखने को मिलता है कि जब से चुनाव शुरू हुआ तब से वो लगातार 3-3 जिलों का दौरा करते हैं और रोड शो करते हैं, जनसभाएं करते हैं और जो है जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष भी पर भी कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, क्योंकि 2017 से पहले क्या माहौल था और 2017 के बाद से जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया उत्तर प्रदेश की, तब से क्या माहौल है, इन चीजों को गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि चाहे बरेली की बात की जाए, बदायूं की बात की जाए, एटा की बात की जाए, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की बात करें तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जब आज बरेली पहुंचेंगे 12:05 पर जनसभा को संबोधित करेंगे, तमाम इंतजाम किए गए हैं और लोग उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ उसकी उपलब्धियां गिरा रहे हैं। इसके बाद काशी की बात करें, काशी में जिस तरीके से कॉरिडोर बना है, इसके बाद अब मथुरा की बारी है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है उपलब्धियां गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बात करें बदायूं, जो है 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, बदायूं से हमारे साथ नियाजी खान जुड़े हुए हैं। नियाजी,
बदायूं में किस तरफ है हवा की दिशा? और जिस तरीके से हमने देखा जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे अभी शुरुआती अप्रैल में, तब उन्होंने एक बयान दिया था बदायूं को लेकर कि बदायूं में सपा के प्रत्याशी जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और क्या लग रहा है कि अब सपा कितनी संभल पाई है? तरीके से सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि मैदान समाजवादी पार्टी ये नजर आ रही है। वहीं शिवपाल यादव के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी में की थी और वहीं उनका जो निशाना था वो शिवपाल यादव थे। इसको लेकर वहीं शिवपाल यादव, पहले धर्मेंद्र यादव को ये बदायूं सीट पर टिकट दिया जाता है समाजवादी से, फिर उसके बाद में शिवपाल को दिया जाता है, फिर शिवपाल का काट कर फिर आदित्य यादव को ये मैदान में उतार दिया जाता है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में असमंजस का ये मामला था और वहीं ये सियासी जिताज नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर ये भाजपा ने कई बार ये नारे दिए और कई बार इसको लेकर ये बयान भी दिए। अगर मैं बात करूं बदायूं की, तो बदायूं पर इस टाइम पे समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता ये लगे हुए हैं और वहीं अपना अपना जनसंपर्क ये साधने में ये बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं भैया, अगर मैं आदित्य यादव की बात करूं जो समाजवादी से प्रत्याशी हैं बदायूं लोकसभा सीट से, वो भी ये लगातार दौरे कर रहे हैं और वहीं जनसंपर्क साध रहे हैं। और वहीं भाजपा से बदायूं लोकसभा सीट से दुर्विजय सिंह शाक्य हैं, लगातार वो भी ये जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं अभी पिछली बार में ही हाल ही में ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित किया था, वहीं लोगों से वोट की अपील की थी। प्रबुद्ध सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ भी आए थे। अब फिर ये बदायूं के बिलसी विधानसभा क्षेत्र के रंजना हॉस्पिटल के सामने एक मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी में वोट की अपील भी करेंगे। लगातार सपा के ऊपर ये निशाना साधते योगी आदित्यनाथ ये चले आ रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इटावा में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कथा को लेकर के जो प्रसाद बांटा जाता है वो चूरन चटनी के वाला ये बयान दिया था, इसी के बयान के ऊपर वहीं शिवपाल यादव ने भी ये पलटवार किया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। जिस तरीके से प्रसाद के लिए चूरन चटनी बोल रहे हैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि ये जो चूरन होता है वो चुनाव में हाजमा करने का भी काम करेगा। भाई ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ये निशाना साधा था। जी ठीक है नियाजी खान, वार पलटवार का दौर तो लगातार जारी रहेगा। 2 चरणों का चुनाव मतदान हो चुका है, तीसरे चरण का इंतजार है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तैयारियां तो चल रही हैं दोनों की तरफ से। वहां पर अगर बात की जाए, आज 1:30 बजे पहुंचने वाले हैं बदायूं में, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कहां तक पहुंची इसकी तैयारियां? जी ये तैयारियां ये पूरी ये लगातार हो चुकी है और वही प्रशासन भी वहाँ पर मुस्तैद है और भारी संख्या में भीड़ भी जुटाई जा रही है। आपको मैं बताऊं बिलसी विधानसभा के रंजना हॉस्पिटल मैदान के सामने वहाँ 1:30 बजे ये पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा और वहाँ से फिर जनसभा स्थल तक बाई कार सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे और जनसभा भारी संख्या में वहां पर ये लोग मौजूद हैं। वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भाजपा से जो लोग नाराज हैं, वोटर जो नाराज है उसको मनाने का काम करेंगे। और वहीं देखा जाए तो समाजवादी का इस बार लोगों ने ज्यादातर ही ये मन बना लिया है। वहीं देखा जाए तो शिवपाल यादव की वजह से काफी ज्यादा भाजपा पर यह असर पड़ता हुआ आ रहा है। वहीं उन्हीं को साधने को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिलसी में एक हुंकार भरेंगे और वहीं एकजुट करने को लेकर अपने प्रत्याशी को लेकर अपील भी करेंगे। अगर मैं बात करूं बरेली जिले की औला लोकसभा में धर्मेंद्र कश्यप 3 बार के ये सांसद रह चुके हैं। वहीं 2 बार ये भाजपा से ये लगातार औला लोकसभा से ये सांसद रह चुके हैं। भाई अगर देखा जाए तो उनका भी विरोध काफी अच्छा खासा ये कमजोर सीट ये होती हुई ये नजर आ रही है। भाई हाल ही में मोदी जी जो आए थे जो उन्होंने भी एक अपील की थी। हाँ जी, तो लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद और नियाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।